बारी लगता है रेवती ने बादल सिंह को समझा दिया है। सही कहते हैं राजन, क्योंकि उसी दिन से बादल सिंह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। सही कहते हैं राजन। अरे भोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे शरीर पे ये जख्मों के निशान और उनसे ये बहता हुआ खून, ये सब कैसे हो गया भोला? अरे कहो भोला हुई, कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी, कहो भोला तो कहो भोला। अरे कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी, कहो भोला हुई। तो कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी, और शीश पर आ गई मुसीबत ये तुम्हारे कैसी, शीश पर आ गई। बोलो भोला, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? गरीबों का नहीं, गरीबों का नहीं अब जग में गुजारा, माली गरीबों का नहीं, अब जग में गुजारा, माली कैसे निर्वाह हो, कैसे निर्वाह हो दुनिया में हमारा, माली कैसे निर्वाह हो। तो बात क्या भोला बताओ, क्यों गुजारा है नहीं, और मुश्किलें सब दूर कर दूं, हठ हमारा है यही, और तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे जिस्म से खून की धारा कैसी, तुम्हारे जिस्म से। बताओ भोला, तो बादल सिंह जो आपके है भतीजे साहजी, तन बदन कोड़े से मारा मुझको है साहजी, बन के बेदरी दिखा ले उड़ाया, कैसे निर्वाह हो दुनिया हमारा, माली कैसे
तुमको बादल सिंह ने मारा है? हाँ मालिक। लेकिन भोला, आखिर तुमने ऐसा कौन सा कसूर किया है जो बादल सिंह ने तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा है? हमसे कौनो कसूर नहीं था मालिक, हम कौनो कसूर नहीं के हैं मालिक। आज 6 महीना होता है मालिक, हमार तबीयत खराब रहा था मालिक। अपने दरवाजे पर दवाई खाए के हम दे रहे हैं मालिक। हमारे दरवाजे पर से बादल सिंह आवत रहे, खाली उनका सम्मान नहीं किया मालिक। उड़ के उनके हम चरण नहीं छेड़ मालिक। यही खातिर हमका बहुत मारी मालिक, बहुत मारी। और कहीं कार्य भोलवा तू बड़े लोगों का सम्मान करे का भूल गया। हम कहा नहीं मालिक, भूले नहीं ना, हमार तबीयत खराब रहा था मालिक, यही बड़े हम नहीं उठ पाए। फिर हमारी एक बात नहीं सुनी मालिक, सिर्फ मारत रहे मालिक, मारे के अलावा कोनो सुनवाई नहीं करी मालिक। अब हमका लागत है कि यह राज छोड़ के हमका बहुत दूर कहूँ जाग परी मालिक। खाली आप ही कह दिया कि हे भोला, यह हमार राज छोड़ के तू चला जा, तो हम चले जा मालिक। खाली कह दिया मालिक। नहीं भोला, तुम लोगों को ये राज्य छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बादल सिंह ने तुमको मारा इसलिए कि तुम खड़े होकर उसका सम्मान नहीं कर सके, हाँ मालिक। क्या बादल सिंह को यह नहीं पता कि आज के इस जमाने में हमारे देश का हर प्राणी आजाद है? अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरदस्ती। और अगर बादल सिंह ने तुमको सिर्फ इसलिए मारा कि तुम खड़े होकर उनका सम्मान नहीं कर सके, तो बादल सिंह ने तुमको मारकर गुस्ताखी की है, और गुस्ताखी की सजा बादल सिंह को जरूर मिलेगी। हाँ मालिक, यही पर हम आपके पास आया ही मालिक। हमें इंसाफ चाहिए मालिक, इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं भोला, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये हमार बिटिया सबनम आए मालिक। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी बेटी सबनम है? हाँ मालिक। तुम एक काम करो, तुम अपनी बेटी को लेकर उधर कमरे में छुप जाओ। ठीक है मालिक। जाओ। मुनीलाल महाराज, जाओ बादल सिंह को बुला करके लाओ। भगवान।
चाचा जी, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात कहना चाहते हो बेटे? और चाचा किस लिए मुझको बुलाया? क्या बात है दादाजी? तो मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, तुम ये जानना चाहते हो? आखिर क्या बात है? बेटे, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं डैड? ये बताओ, एक पिता के सामने बेटे का क्या धर्म होता है? चाचा जी, बेटे का यही धर्म होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि आज मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा तुम उसका सही जवाब दोगे? क्यों है चाचा जी? आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? तो सुनो हमारी बात, और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। तो सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया, और भोला गरीबुल पे क्यों जुल्म आया। तुमने भोला को क्यों मारा है? भोला? हाँ मैंने भोला को मारा? हाँ, तुमने भोला को क्यों मारा? आखिर वो कौन भोला है? कहाँ रहता है वो? तुम किसी भोला को नहीं जानते? और फिर मैं भोला को मारूंगा? अरे आप कैसी बात करते हैं? मतलब तुमने किसी भोला को नहीं मारा? कौन है वो? ठीक है, चुनीलाल जाओ भोला को बुला करके लाओ। बादल, नजर उठाकर देखो, हम इस भोला की बात करते हैं। तो आप किसकी बात करते हैं दादाजी? हाँ, सच है कि मैंने इसे मारा है। लेकिन तुमने इसको क्यों मारा? क्योंकि मैं इसके दौर से गुजर रहा था। ये हरामजादा उठकर मेरा सम्मान नहीं किया, मैंने इसलिए इसको मारा। यानी तुम इसके दरवाजे से गुजर रहे थे तो ये उठकर तुम्हारा सम्मान नहीं किया, इसलिए तुमने मारा इसको? हाँ दादाजी। कौनो डीएम ही एसपी ही जात रहो तो तुम्हारा सम्मान नहीं करे तो मारा शुरू कर दो। अगर ऐसा हो गया तब तो हो गई बादल सिंह की जमींदारी। बादल, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि आज अपने देश का हर प्राणी आजाद है? अगर वो किसी बड़े की इज्जत करता है तो अपनी इच्छा से करता है,
ना की जबरदस्ती। और तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी किया है, और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रखकर भोला से माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? कभी नहीं। वाह दादी जी वाह, चाचा जी आपने क्या सुनाई सजा। चाचा जी आपने भोला से माफी मांगू कभी भी नहीं, इस सजा को भुगतने से मजबूर हूं। आज तू अपने चाचा की बात को काट रहा है, महाराज कुशल सिंह की आज्ञा का पालन करने से इनकार। तो बेटा बादल कहूं जो वही कीजिए, बेटा अभी मांगे, वरना कोड़ों से चमड़ी अब तरी खींच लूं, मेरी कानूनी सीमा को भोला के सामने शान शौकत को अपनी गवाऊं नहीं, दे दिए हो सदा मुक्ति मैं इससे कभी माफी नहीं मांगता हूँ। गुस्ताखी तुमने भोला के साथ की है, इसलिए माफी तुम भोला से ही मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने नहीं मारा चाचा जी। फिर किसने मारा? जीआरपी ने मारा है। जीआरपी? ये जीआरपी कौन है? जीआरपी भैया के दोस्त है, लंगोटिया यार है, साथे जाते। तुम जीआरपी को जानते हो? जी राजन। जाओ जीआरपी को बुला करके लाओ। जय श्री राम।
जीआरपी। क्यों? हाँ महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज हमारा नाम जीआरपी सिंह है। जीआरपी सिंह जी। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उनका नाम है आरबी सिंह। आरबी सिंह के बेटे हो जी। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको क्या सिखाते हैं? हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे। माँ बाप भाई नहीं? जी नहीं। इसीलिए तो साले हरामी निकल गए। हाँ? तुमने भोला को क्यों मारा? भोला को? हाँ। कौन सा भोला महाराज? मैं किसी भोला को नहीं जानता हूँ। चलो ढोल का साथी डंडो आगे। तुम किसी भोला को नहीं जानते? नहीं महाराज, मैं किसी भोला को नहीं मारा और न किसी उसे जानता हूँ। पीछे घूम के देखो। इसको पहचानते हो? जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। नाम नहीं जानते? जी नहीं। पहचानते हो? वो जाता हूँ उधर से तो मुझे मिलता रहता है। हौलिया रहे हो साले? हैं? ये शराब की बदबू कहीं से आ रही है? महाराज हाँ। शराब का क्या हुआ? यह पिए है। क्यों? शराब भी पीता है? नहीं महाराज, झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? जी। ये झूठ बोलता है? जी। चुन्नीलाल तुम जाओ देखो इसका मुंह सूंघो। क्यों? इसी तरह शराब पीकर इस राज्य में रहने वाले गरीबों को परेशान करो। नहीं महाराज, ये दोनों हमसे दुश्मनी मानते हैं, इसलिए बोलते हैं झूठ। तुम्हारी इसकी क्या दुश्मनी है? ये जब होता जब मुझसे पैसा मांगा करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया था। इसीलिए मुझसे दुश्मनी मानता है। बड़े नकवी चंदो तो सबका पैसा दिया रही हो। खुद तो सारे दीदी पैसा मांगत फिर तो सरे पैसा। तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी की है और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम भोला के पैरों में सर रखकर उससे माफी मांगो। महाराज हाँ। मैं इसके पैरों में माफी मांगूंगा। अरे मेरा नाम जीआरपी सिंह है। हाँ। मैं एक छत्री हूँ। अच्छा। भला ये हर तरीके में पैर में गिरकर माफी मांगूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज। मतलब वो हरिजन है और तुम एक छत्री हो, तो हरिजन को सारे रास्ता चलते मारते पीटते चलोगे क्यों? महाराज इसने गलती किया। क्या गलती किया? हम लोगों का सम्मान नहीं किया महाराज, इसीलिए हम लोगों ने इसे मारा। मतलब तुम्हारा सम्मान नहीं किया, इसीलिए तुमने उसको मारा? हाँ? इसीलिए तुमने उसको मुन्नीलाल, ये हंटर पकड़ो। चुन्नीलाल, तुम और मुन्नीलाल इसे तब तक मारो जब तक ये भोला के पैर नहीं पकड़ लेता। यह तो हम अनाथ रहन की हमाकार का पसीना छूटी। मुझे मारेगा क्यों? आप बताओ बेटा, अब क्या करी तुम्हें साथी? इस समय महाराज के सामने अगर कल मिलोगे ना बेटा हाँ। तो फिर बताओ। साले कल का कल देखो, आज का देखो। भोला काका के पैर न छुए। मांगूंगा माफी। अरे मांगूंगा क्या हो?
भोला आगे आओ। चलो भोला के पैरों में अपना सर रखकर उससे माफी मांगो। ठीक है महाराज। हाँ क्या जीआरपी भैया का निहार रहा? वो तो चुपचाप खड़ा है। हाँ ये खड़े हैं, लेकिन ये निहारा नहीं, आंखें गुजर आज पाँव न छुओ। क्यों? नहीं महाराज, हाँ। उसने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तो छूटे क्या? कौ ताली ना बजाई भैया पाँव छुआ जा छुइयो नंबर। भाग गया। दोबारा मिले देखा एड़िया के मारे। ठीक है। और बादल जो सजा जीआरपी के लिए है वही सजा तुम्हारे लिए भी है। तुमने भी भोला को मारकर गुस्ताखी की है, इसलिए गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए भी है। तुम भी भोला के पैरों में अपना सर रखकर उससे माफी मांगो। अरे आप क्या करवा रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करो। बंदीलाल, ला मेरी बंदूक। बादल, मेरी बात का इनकार करने का मतलब है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। छोलियो पाँव कोनो इज्जत न जाई और महाराज के गुस्सा आगे मार दे है, जिंदगी से धो जाई हो। पाँव छुलियो। ए सुनो, कौ ताड़ी ना बजाई ना कौ चिल्लाई। भैया तुम पाँव छुलियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भोला मुझे माफ कर दो। आओ का अपन जान विधायकी का बादल, मैंने कहा उसके पैरों में सर रख के माफी मांगो। भोला मुझे माफ। और हाँ भोला, बादल सिंह ने तुमको मारा, हाँ मालिक। इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसके लिए हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और बेटी शबनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और बेटी तुमको दे रहा रुपया 5,000। बेटी तुमको दे रहा रुपया 5,000 और जाए दवा ले लीजिए जो हो बापू की आस। क्या कहा महाराज? हाँ बेटी, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ। महाराज हाँ बोलो। और साहजी भूलू नहीं आपका ये ऐसा।
हाजी भूलू नहीं आपका ये एहसान कुर्बानो तनी के भेष में आप तो हैं भगवान। हाँ महाराज, ये एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है बेटी, ये तो हमारा फर्ज है। मुंडीलाल, जाओ खजाने से 5,000 रुपए शबनम को दे देना। और हाँ भोला, अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हो तो हमारे दरबार के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लोगों के लिए खुले रहेंगे। ठीक है महाराज, जाओ। चोलीलाल, शाबाश, आज का दरबार यही खत्म होता है।